संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के पास बदलते मौसम के जवाबी हमले में बाधा डालने से पहले केवल 6 सप्ताह बचे हैं, जबकि कीव संकेत दे रहा है कि वह सर्दियों में भी लड़ सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने रविवार को बीबीसी को बताया, अभी भी काफी समय बचा है, लगभग 30 से 45 दिनों का संघर्षपूर्ण मौसम बचा है। उन्होंने कहा, उसके बाद कीचड़ और बारिश का युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता पर असर पड़ने की संभावना है। हाल ही में बिडेन प्रशासन के अधिकारियों से आए गिलास आधा भरा संदेश को ध्यान में रखते हुए मिले ने कहा कि जवाबी कार्रवाई ने जून की शुरुआत में शुरू होने के बाद से बहुत स्थिर प्रगति हासिल की है। यूक्रेनियों का काम खत्म नहीं हुआ है, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है और वे जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसका लड़ाई वाला हिस्सा खत्म नहीं हुआ है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका अंत कैसे होगा, उन्होंने कहा। रविवार को आई रिपोर्टों में यूक्रेन के हमले के मुख्य क्षेत्रों में से एक जापोरिजिया क्षेत्र के रोबोटिन गांव के पास, जो कि रणनीतिक शहर टोकमक के रास्ते में स्थित है, के आसपास केवल वृद्धिशील लाभ का सुझाव दिया गया है। यूक्रेन की 46वीं ब्रिगेड से संबंधित एक अनौपचारिक टेलीग्राम चैनल, जो सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत साबित हुआ है, ने कहा कि सैनिक पड़ोसी गांव के पूर्व में आगे बढ़ गए थे, लेकिन आगाह किया कि रूसी सेना अभी भी पास में ऊंची जमीन पर काबिज है, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। इस बीच दक्षिणी तेरिया कमांड के एक ऑनलाइन अपडेट में कहा गया है, हम रोबोटाइन के क्षेत्र में छोटी छोटी प्रगति करना जारी रख रहे हैं। यूक्रेनी क्षेत्र का लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर हिस्सा मुक्त करा लिया गया है, हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि वह कितने समय की बात कर रहा है। शुक्रवार को अपने बलों की प्रगति की दर के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के पास अभी भी पहल है, लेकिन उन्होंने कीव में एक सम्मेलन के दर्शकों से आग्रह किया कि वे जवाबी कार्रवाई को एक फीचर फिल्म की तरह न देखें, जो 90 मिनट में पूरी हो गई थी। स्थानीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने रविवार को कहा कि कीव क्षेत्र में रात के समय किए गए रूसी हमले के परिणाम स्वरूप 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। एक व्यक्ति को सिर में चोट लगने और अंगों में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य को मामूली चोटें आईं। उनका जीवन और स्वास्थ्य खतरे में नहीं है, रुस्लान क्रावचेंको ने फेसबुक पर कहा। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के अनुसार यूक्रेनी हवाई सुरक्षा ने रविवार तड़के 32 रूसी हमलावर ड्रोनों में से 25 को मार गिराया। देश के अधिकांश उत्तरी क्षेत्रों में रविवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे के बाद हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जनरल स्टाफ ने कहा कि अधिकांश हमलावर ड्रोन कीव की ओर लॉन्च किए गए थे। कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोप्को ने कहा, अधिकांश मलबा एक खुले निर्जन क्षेत्र में गिरा। कारें, ट्रॉलीबस, बिजली लाइनें और सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो गई। 20 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए नेताओं ने सभा के एक संयुक्त बयान में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा करने से रोककर समूह के भीतर दरारें दिखाई। शिखर सम्मेलन की तैयारी में राजनयिक अंतिम संयुक्त बयान का मसौदा तैयार करने के लिए तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध का वर्णन करने के लिए भाषा में दिक्कत आ रही थी। अंततः समझौता बयान शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तख्तापलट के समान था, लेकिन फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाई गई स्थिति से कहीं अधिक नरम स्थिति को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन शिखर सम्मेलन के लिए भारत में अपने 2 रात्रि प्रवास के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को यूक्रेन के पीछे रैली करने के लिए मनाने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने विकासशील देशों में अमेरिकी निवेश के लिए भी अपने मामले पर जोर दिया। शनिवार को, जबकि शिखर सम्मेलन अभी भी चल रहा था, नेता समूह के प्रमुख विभाजनों पर ध्यान न देते हुए यूक्रेन की स्थिति को स्वीकार करते हुए संयुक्त घोषणा पर सहमत हुए।
घोषणा में स्पष्ट रूप से रूस को उसके आक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराए बिना कहा गया, सभी राज्यों को क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल के खतरे या उपयोग से बचना चाहिए। दस्तावेज में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध भी कहा गया और युद्ध के आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। G20 देशों के बीच गहरी दरार को दर्शाते हुए बयान में स्वीकार किया गया कि स्थिति के बारे में अलग अलग विचार और आकलन थे। इस घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशंसा अर्जित की। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस बयान को भारत की अध्यक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और विश्वास मत कहा कि G20 कई गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक साथ आ सकता है। फिर भी भाषा पिछले साल के G20 घोषणा पत्र से भिन्न थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की। G20 के सदस्य के रूप में रूस को यूक्रेन पर किसी भी सर्वसम्मति वाले बयान पर सहमत होना होगा। रूस और चीन ने अंतिम वक्तव्य में कड़ी भाषा का विरोध किया था, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता मुश्किल हो गया था। कोई भी G20 शिखर सम्मेलन किसी प्रकार की संयुक्त घोषणा के बिना संपन्न नहीं हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने घोषणा की आलोचना की।